हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। यहाँ पर देखिए 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। ओके, हमें ये मालूम करना है कि इस पॉलिनोमियल का x प्लस वन एक फैक्टर है या नहीं। इसी तरह हम इसका मालूम करेंगे, इसी तरह इसका और इसका। ठीक है, चारों का हम ये देखेंगे कि x प्लस वन इन चारों पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है या नहीं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो x प्लस वन दिया हुआ है इसका हमें मालूम करना है कि इन सभी का फैक्टर्स है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर x प्लस वन का हम क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे पहले। ठीक है, तो x प्लस वन का हम जीरो निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। ओके, x की वैल्यू -1 हमने निकाल ली। इस पॉलिनोमियल से हमने x की वैल्यू निकाली -1। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये फर्स्ट, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको px मान लेते हैं। px इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसको हमने मान लिया पी एक्स के इक्वल है। ओके, इसके बाद देखिए एक्स की वैल्यू -1 पुट की हमने। पी -1, एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। ओके, -1 क्यू प्लस -1 स्क्वेयर प्लस -1 प्लस वन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कुछ नहीं किया, एक्स की जगह पे -1 पुट किया है। ओके, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का क्यू आएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर आएगा +1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 1 का 1 +1। यहाँ से देखिए प्लस माइनस के 1 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको इसकी जो वैल्यू मिली है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिली है। तो विच इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है वो क्या जीरो है। विच इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x+1 है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पर जो x+1 एक है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है। यदि रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि x+1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा, तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। यही हमने बताया था। अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। सबके लिए चेक करना है कि x+1, इन सब के लिए चेक करना है कि इसका एक फैक्टर है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। ओके, तो हम इसको पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स इज द पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, वही प्रोसीजर है, बस अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं बस केवल। ठीक है ना, बट वीडियो को लगातार देखना है, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूँ। ओके, देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम क्या -1 पुट किया, एक्स की जगह पे -1 पुट किया हमने। -1 इज पावर 4 प्लस -1 इज द पावर 3 प्लस -1 स्क्वेयर प्लस वन। इसको चलो देख लेते, सिंप्लीफाई कर लेते। -1 की पावर 4 है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 हो गया, फिर -1 +1 हो जाएगा, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। -1 का क्यू -1 आएगा। ओके, -1 का स्क्वायर +1 आएगा और फिर +1। ओके, तो यहाँ से देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 1 क्या हो गया 2। तो हमें पता है कि जो इसका जो रिमाइंडर है वो 2 आया, विच इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि रिमाइंडर जीरो नहीं है, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, यदि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आई है, इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x+1 इज नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x इज पावर 4, x इज पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ये क्लियर है। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। ओके, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यू प्लस 3 एक्स स्क्वेयर
प्लस एक्स प्लस वन। ओके ठीक है, ये हमने पी एक्स मान लिया। ओके यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। ओके तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू माइनस पुट करने पे तो ये हो जाएगा आपका पी -1, हमने इसको पी एक्स मान लिया। ओके एक्स की जगह -1 पुट करना है तो -1 इज पावर 4 प्लस 3 -1 इज पावर 3 प्लस 3 -1 स्क्वेयर प्लस -1 प्लस 1। ओके तो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी सवाल है, बस इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो कितना ईजी है, अभी देख लेते हैं। -1 का 4 क्या आएगा, इसका प्लस का 1 आएगा। ठीक है प्लस 3 -1 का निकालेंगे क्यूब तो क्या आएगा, -1 आएगा। प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 1 का 1 प्लस 1। ठीक है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 बन जा 3, इसका मल्टीप्लाई करें 3 बन जा 3 -1 और प्लस 1। यहाँ से देख लेते हैं, देखिए ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया प्लस माइनस के, ऐसी 3 प्लस माइनस के कैंसिल हो, यहाँ पर बचा 1। यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर आपका बचा 1। ओके 1 बचा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 बचने का मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका जो रिमाइंडर मिला आपको वो 0 के इक्वल नहीं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x+1 है, जैसे हमें ये प्रूव करना था कि x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि x+1 इसका एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। ठीक है क्लियर है। अब हम देख लेते हैं एक बार फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, यह दिया हुआ है x³ माइनस एक्स स्क्वेयर 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, -1। तो x की जगह पे हम -1 रखेंगे। अब देख लेते हैं, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है पर बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, p हमने इसको px मान लिया इस पॉलिनोमियल को, तो p -1, x की जगह 1 हमने रख दिया -1। अब देखिए x की जगह क्या रखेंगे, -1, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2। ओके √2 एक्स की जगह -1। ओके -1 प्लस √2 क्लियर है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, देखिए -1 का क्यूब -1 आएगा माइनस, और इसका -1 का स्क्वायर आएगा +1। ओके देखिए इसको, इसका साइन ओपन कर लेते हैं एक बार। देखिए ब्रैकेट जैसे हम ओपन करेंगे ना यहाँ पर, तो ये जो 2 है माइनस का 2 हो जाएगा। ओके और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस के √2। अब यहाँ पर देखिए -1 का मल्टीप्लाई पहले आप इससे करोगे, इससे करोगे तो -1 क्या है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। और प्लस के √2 हम लिख देंगे। ओके तो यहाँ से देखिए, सॉरी ये होगा -1 कितना हो गया, -2 हो गया, प्लस के 2 और √2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएंगे 2√2। ओके यहाँ से प्लस माइनस के 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से जो आपको मिला रिमाइंडर, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2√2 मिली। ओके तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो x+1 है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, दिस पॉलिनोमियल। ओके of this polynomial, of factor, not a factor of लिख सकते हैं आप दिस पॉलिनोमियल। ओके दिस पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर नहीं है, तो लिख सकते हैं आप। ठीक है आप वो पॉलिनोमियल लिख लेना, ठीक है जो भी है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंच सके। ओके और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।